राधे राधे प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू जो बुक आई है बच्चों आपकी गंगा। इसका चैप्टर रहने वाला है 3। इसके पढ़ेंगे अपन टॉप 15 एमसीक्यूज। चैप्टर का नाम है संवादवादी संवादहीन। ठीक है बच्चों, तो इसके अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। वो आपको कहाँ मिलेंगे? आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आइए अपन इसके स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मात्र आपको जो 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ लेना बच्चों, इसके अलावा और कोई से करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। कक्षा 9 हिंदी गंगा पार्ट 3 संवादहीन। वेरी वेरी आईएमपी टॉप 15 एमसीक्यूज है बच्चों, जिसमें लिखा है कि संवादहीन कहानी के लेखक कौन है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता होगा बच्चों संवादहीन कहानी के लेखक कौन है, तो वो हो जाएंगे शेखर जोशी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट, जिसमें लिखा है बच्चों, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको देखने में भी समस्या ना आए। कहानी का मुख्य पात्र कौन था? कहानी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है सही ढंग से तो आपको पता होगा जो कहानी थी बच्चों, उसका मुख्य पात्र था ताई। ताई के अकेलेपन का सबसे बड़ा सहारा कौन है था? यानी कि बच्चों जो ताई थी उसके अकेलेपन का सबसे बड़ा सहारा कौन था? तो वो था मिट्टू। कौन था बच्चों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या था बच्चों? मिट्टू। मिट्टू कौन था बच्चों? मिट्टू कुत्ता था, बिल्ली था, या तोता था, या कबूतर था? तो जो मिट्टू था बच्चों वो क्या था? तोता था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ देखेंगे बच्चों कि मिट्टू किस प्रकार का तोता था। जो बच्चों मिट्टू है वो किस प्रकार का तोता था? तो बच्चों वो पहाड़ी तोता था, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे कि ताई मिट्टू को प्रेम से क्या खिलाती थी? रोटी, फल, दाल भात या खिचड़ी? तो बच्चों ताई मिट्टू को बड़े प्यार से दाल भात खिलाती थी। ठीक है, दाल भात खिलाती थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ देखेंगे बच्चों नेक्स्ट, ताई किस उद्देश्य से घर से बाहर गई थी? यानी कि बच्चों जो ताई थी वो किस उद्देश्य से घर से बाहर गई थी? आपके पास है ऑप्शन ए रिश्तेदारी में, तीर्थ यात्रा और स्नान के लिए। हाँ, करेक्ट आंसर है बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। यानी कि बच्चों जो ताई थी वो तीर्थ यात्रा और स्नान के लिए घर से बाहर गई थी। ठीक है, तो अब जब बताओ बच्चों घर से बाहर गई थी ताई स्नान और तीर्थ यात्रा के लिए, तो वो मिट्टू को कहां पर छोड़ के गई थी? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि ताई ने मिट्टू को किसकी देख रेख में छोड़ा था? तो ऑप्शन में है आपके पास गणपत पड़ोसी या फिर जगन मास्टर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जगन मास्टर के यहाँ छोड़ के गई थी। और नेक्स्ट है जगन मास्टर ने मिट्टू के साथ क्या किया? यानी बच्चों जो जगन मास्टर थे उसने मिट्टू के साथ क्या किया था? तो उसे मुक्त करने के लिए पिंजरा खोल दिया था। यानी कि पिंजरा खोल के जो मिट्टू था तोता उसको भगा दिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट, पिंजरा खुलने पर भी मिट्टू तुरंत बाहर क्यों नहीं निकला? यानी कि बच्चों पिंजरा खोल दिया था फिर भी मिट्टू जो है वो तुरंत बाहर क्यों नहीं निकला था? क्योंकि वह पिंजरे का आदी हो चुका था। यानी कि बच्चों वो बहुत सालों से उसी पिंजरे में था, तो वो उड़ना वो भूल चुका था लगभग, और वो उस पिंजरे का आदी हो चुका था। इसके साथ देखेंगे नेक्स्ट, मिट्टू मिट्टू अंततः कहां से उड़ा गया था? यानी कि जो मिट्टू था लास्ट में कहां से उड़ा था? तो बच्चों वो उड़ा था रोशनदान से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रोशनदान से। यात्रा से लौटने पर ताई सबसे पहले कहां गई थी? तो वो गई थी बच्चों जगन मास्टर के घर पे। किसको लेने के लिए? मिट्टू को लेने के लिए, लेकिन मास्टर जी ने तो मिट्टू को उड़ा दिया था। ठीक है, मिट्टू के स्थान पर लाया गया नया तोता कैसा था? तो मिट्टू के स्थान पर बच्चों जब नया तोता लाया गया तो वो चुप रहने वाला था। यानी कि वो कैसा था बच्चों? चुप रहने वाला। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। संवादहीन शीर्षक का मुख्य अर्थ क्या है? तो उसका मुख्य अर्थ है बच्चों संवाद के अभाव से उत्पन्न अकेलापन। क्या बच्चों? अकेलापन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो कहानी का बच्चों मुख्य संदेश है स्वतंत्रता और भावनात्मक संबंधों का महत्व। तो ये बच्चों थे आपके न्यू बुक गंगा चैप्टर 3 संवादहीन के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 एमसीक्यूज। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।